Hello guys, first time US B-1 strategic bomber to hold drills with Indian Air Force amid high octane tension between China and Taiwan. चाइना और ताइवान में टेंशन बढ़ते जा रहा है, इसलिए अमेरिका एयर ड्रिल में अपने B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को यूज़ करेगा। टू यूएस B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूएस एयर फोर्स के पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया यूएस एयर ड्रिल में, जिसमें रैपिडली डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन है इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में हालत खराब हो जाती जा रही है, इसलिए इसको देखकर फैसला लिया गया है। यूएस प्लेटफॉर्म एट कोप इंडिया ड्रिल्स में इंक्लूड करेगी फ्लीट ऑफ F-15E फाइटर जेट्स, C-130 एंड C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। B-1 बॉम्बर और F-15E फाइटर्स ज्वाइन करेंगे ड्रिल्स को इसी हफ्ते, ऐसा जनरल केनेथ एस विल्सबैच द कमांडर ऑफ यूएस पैसिफिक एयरफोर्स ने कहा है। और साथ में टू B-1 बॉम्बर्स ज्वाइन किए थे अमेरिकन एग्जिबिट एट एरो इंडिया इन बेंगलुरु इन फरवरी। बेंगलुरु एयर शो में इस B-1 बॉम्बर ने ज्वाइन किया था, लेकिन अब ये पहली बार होगा कि ये बॉम्बर पार्ट होंगे एक्सरसाइज के इंडिया में, ऐसा न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने कहा है। अब B-1B लैंसर, जो कि अमेरिका एयरफोर्स का लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, वॉर प्लेन ऑपरेशनल हुआ था 1986 में, लार्जेस्ट इंटरनल पे लोड एज कम्पेयर टू एनी करेंट बॉम्बर। तो ये कैरी कर सकता है इंटरनल पे लोड सबसे ज़्यादा, और दुनिया में ऐसा कोई भी बॉम्बर नहीं होगा जो इतना ज़्यादा पेलोड कैरी कर सके। इसमें लो रेडार क्रॉस सेक्शन है, रेडार की पकड़ में कम आता है, वेरिएबल जियोमेट्री विंग्स है, एडवांस्ड एवोनिक्स है और आफ्टर बर्निंग इंजन्स है। B-1 बॉम्बर कैपेबल है कैरी करने के लिए लार्जेस्ट पेलोड स्ट्राइक वाइल ऑफरिंग लॉन्ग रेंज मैन्यूवरेबिलिटी, हाई स्पीड और सर्वाइबिलिटी। एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कर गया है रिमेन इन सर्विस अंटिल द ईयर 2040 तक ये अमेरिका में सर्विस देगा। अमेरिका एयरफोर्स इसका 2040 तक यूज़ करेगी। बॉम्बर अटेन करता है मैक्सिमम स्पीड 1448 किलोमीटर पर आवर, सर्विस सीलिंग इज 9144 kg और इसका वजन है 86,182 kg, जिसमें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 21,06,363 kg। डिप्लॉयमेंट होगा यूएस बॉम्बर का, ये मैसेज होगा चाइना के लिए, जो कि एग्रेसिवली कंडक्ट कर रहा है ड्रिल्स ताइवान के राउंड। ताइवानीज डिफेंस मिनिस्टर ने मंडे को कहा है कि वो रिकॉर्ड किया है अप्रोच ऑफ 91 एयरक्राफ्ट और 12 वेसल्स ऑफ द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी। ये 4 B-1B लैंसर असाइन किए गए थे 9th एक्सपीडिशनरी बॉम्ब स्क्वाड्रन के लिए। डिप्लॉय किया गया था देश एयरबेस टेक्सास से, अराइव हुए थे 6 फरवरी 2017 को एडरसन AFB गुआम में। सैटरडे को चाइनीज मिलिट्री ने लॉन्च किया था 3 डे एक्सरसाइज और पेट्रोल सी में और एयर स्पेस में ताइवान के राउंड। आफ्टर ताइवानीज प्रेसिडेंट तसाई इंग वैन मिलने गए थे यूएस हाउस स्पीकर केविन MC कार्टी से। ट्रांजिट विजिट था अमेरिका से ऑन आर वे बैक फ्रॉम ग्वाटेमाला एंड बेलीजी। तो जब ये मिल के वापस आ रहे थे तब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कॉन्डेम्ड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन यूएस एंड ताइवानीज ऑफिसर्स कॉलिंग ऑन वाशिंगटन टू स्टॉप अपग्रेडिंग रिलेशन विद द आइलैंड। तो उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया कि उस आइलैंड को अपग्रेड मत करिए, यानी ताइवान को हथियार मत दीजिए। मंडे को चाइनीज मिलिट्री ने कहा कि वो एक्सरसाइज और पेट्रोल पूरी सफलता से कंप्लीट कर चुका है। 91 PLA एयरक्राफ्ट 12 वेसल्स डिटेक्ट किए गए शाम के 6 बजे 10 अप्रैल को। 54 डिटेक्टेड एयरक्राफ्ट ने क्रॉस किया मीडियन लाइन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। ताइवान और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसको 54 डिटेक्टेड एयरक्राफ्ट ने क्रॉस किया था, ऐसा मिनिस्ट्री ने ट्विटर पे कहा। मिनिस्ट्री ने नोट किया कि चाइनीज साइड ने अनाउंस कर दिया अपने एंड ऑफ एक्सरसाइज का, लेकिन ताइवानी मिलिट्री ने अपने इंटेंट यानी अपने कोशिश को कम नहीं किया है ताकि वो अपने एफर्ट्स को, अपनी ताकत को बढ़ा सके और हथियार चाहिए और प्रैक्टिस वो करेगी। साथ में वो देखेगी कहाँ क्या प्रैक्टिस किया इन्होंने और उस जगह को पूरी तरह से छानबीन करेगी कि कोई बॉम्ब या कुछ तो लगाए तो नहीं है। और ताइवान ये गवर्न करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेनलैंड चाइना सिंस 1949 से ताइवान की खुद की अपनी गवर्नमेंट है वहाँ पे। चाइना वहाँ पे हमला नहीं किया है, मतलब चाइना कंट्रोल में ताइवान नहीं है। बीजिंग व्यूज द आइलैंड एज इट्स प्रोविंस। बीजिंग कहता है यानी चाइना कहता है कि वो हमारा राज्य है, लेकिन ताइवान टेरिटरी है अपना खुद का ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट से मेंटेन करता है कि ऑटोनोमस कंट्री है, लेकिन स्टॉप शॉर्ट ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी तक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया, यानी आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया है। बीजिंग अपोज करता है किसी भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट का फॉरेन स्टेट्स पर जिसमें ताइपाई के साथ कनेक्शन हो, और कंसिडर करता है चाइनीज सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड इंडिस्प्यूटेबल। तो चाइना की आज़ादी को खतरा होगा अगर किसी भी ऑफिशियल ने वहाँ कदम रखा तो। जो सिचुएशन है ताइवान एस्केलेटेड लास्ट अगस्त आफ्टर यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ट्रैवल टू द आइलैंड। तो पिछले अगस्त में यूएस की हाउस स्पीकर ने इस जगह पे आए थे बातचीत के लिए। तो बीजिंग ने कॉन्डेम्ड किया था पेलोसी ट्रिप, जो कि रिगार्ड किया था गेस्चर ऑफ द सपोर्ट ऑफ फॉर सप्रेशन एंड लॉन्च द लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स इन द विसिनिटी ऑफ द आइलैंड। तो जब ये मिलकर चली गई तो चाइना ने वहाँ पे लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल
चालू कर दी। तो तब से सिचुएशन बिगड़ने लगी। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।